मेरी चैनल हिंदी विद सरिता में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक संक्षिप्त में परिचय दूंगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में 21 फरवरी 1896 में हुआ था। निराला जी मूल रूप से गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी ने हाई स्कूल तक की शिक्षा महिषादल से ही प्राप्त की थी। उन्होंने घर पर रहकर ही अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का ज्ञान अर्जित किया था। निराला जी का पारिवारिक जीवन संघर्षों और दुखों से भरा हुआ था। पारिवारिक सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। निराला जी की मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। निराला जी छायावादी कवि थे। वे सिर्फ एक कवि ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे उपन्यासकार, कहानीकार भी थे। उनकी जो प्रमुख कविताएं हैं उनमें गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, परिमल आदि हैं। इसके अलावा उनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उसमें है अलका, अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा, भीष्म पितामह आदि हैं। उनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वो हैं स्कूल की बीबी, लिली, चतुरी चमार, और इसके अलावा उन्होंने कुछ निबंध भी लिखे थे जिसमें है चयन, चाबुक, संग्रह, प्रबंध, प्रतिमा आदि हैं। तो आज हम जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उनकी जो कविता है अट नहीं रही है उसे पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी समझेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इस कविता में अट नहीं रही है। अट माने होता है समाना, आभा यानी सुंदरता, फागुन फरवरी और मार्च के महीने, यह हिंदी कैलेंडर के अनुसार फागुन का महीना है जो कि फरवरी और मार्च के महीने में आता है। और इस ऋतु में बसंत ऋतु भी आती है और जब पेड़ों के से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनमें नए पत्ते आते हैं, बेलों में, पेड़ों में नए नए पत्ते आते हैं और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और जितना भी वातावरण होता है बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। चारों तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूलों से वातावरण मादक और मनमोहन हो जाता है। और इस ऋतु में ना तो अधिक ठंड होती है और ना ही गर्मी पड़ती है। तो इस ऋतु का वर्णन करते हुए कवि लिख रहे हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन में सट नहीं रही है। यानी फागुन की सुंदरता का वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं कि इतना सुंदर वातावरण हो गया है कि वो यहाँ समा नहीं रही है। इस पूरी प्रकृति में ये जहाँ भी देखो, दूर दूर तक देखो, जहाँ भी नज़र जाती है इस सुंदरता दिखाई देती है। चारों तरफ हरियाली है, सुंदर फूल खिले हुए हैं और फागुन की जो सुंदरता है वो कहीं भी समा नहीं रही है, इतनी दूर दूर तक फैली हुई है। कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। फागुन के महीने में जब हवा चलती है तो चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैल जाती है। कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो। सांस लेना माने जब हवा चलती है, यानी जब फागुन सांस लेता है, इसका मतलब होता है जब हवा चलती है तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, घर घर में फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ पर उड़ने का अर्थ है यहाँ मन से लिया है कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है, उन्होंने मन की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो वो भी पक्षियों की तरह उड़ना चाहता है। नभ में
नभ यानी आकाश में, पर यानी पंख लगाकर उड़ना चाहता है। हमारा जब मन अति प्रसन्न होता है तो वो भी पक्षियों की तरह उड़ना चाहता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। कवि कहते हैं कि फागुन की जो सुंदरता है उसको देखने में कवि इतने मगन हो गए हैं, इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि उनकी आंखें वहाँ से हट ही नहीं रही हैं। पत्तों से लदी डाल, यानी पत्तों जो डाले हैं उनमें नए नए पत्ते आ गए हैं, और कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पर पत्ते हरे हैं और कहीं पर लाल लाल फूल भी लगे हैं, यानी कहीं पत्ते लाल, कहीं लाल नज़र आ रही है डाल तो कहीं हरी नज़र आ रही है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, उर माने होता है हृदय, कहीं पड़ी है उर में यानी कहीं गले में उसके मंद गंध पुष्पमाल, फूलों की माला है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, यानी यहाँ पर जो पाट पाट है यानी पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह, शोभा श्री, शोभा माने सुंदरता, जगह जगह सुंदरता से भरी पड़ी हुई है, जो कि इतनी अधिक फैली हुई है इस पूरी धरती पर। इस धरती पर सुंदरता इतनी अधिक फैली हुई है कि वो उसमें समा नहीं रही है। कवि को जो फागुन की सुंदरता है वो बहुत अधिक मंत्रमुग्ध कर रही है। इसका सारांश ये है कि जो फागुन का महीना है उस महीने में हरे हरे पत्ते, रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, वातावरण बहुत मनमोहक हो जाता है, चारों तरफ सुगंधित हवा चलती है, पक्षियों के कोलाहल से वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता है, और कवि अपना ध्यान इस तरफ से हटा नहीं पाता, अपनी नज़रें वहाँ से हटा नहीं पाता। वह बहुत मंत्रमुग्ध होकर ये इस प्रकृति के सौंदर्य को निहारता है।